एनआईडीसीसी अभी रिसेंटली हम लोगों ने केरला में कोच्चि में इंडेक्स 25 लॉन्च किया और वो 4 दिनों का एग्जीबिशन था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पूरा सहयोग मिला। और मोदी जी का सपना है कि हम एम्प्लॉय ना बना के एम्प्लॉयर बनाएं, तो वो पर्पस जो है इसके लिए उन्होंने ये एक एनआईडीसीसी एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन करके फिर उनको लोन प्रोवाइड करा के फिर उनको प्रॉपर एक मार्केट स्पेस दिला के जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं जो उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए कि वो कम से कम अपने प्रोडक्ट को वहाँ वो सेल आउट कर सके और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके। हमारे साथ 20 एम्बेसी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो हमारा इस बार जो पटना में टारगेट है, जो ज्ञान भवन में जो कार्यक्रम होगा 3, 4 और 5 और 6 जुलाई को, उसमें हमारा टारगेट ये है कि 40 एम्बेसी जो है, क्योंकि बिहार जो है वो बुद्ध की धरती है और बौद्धिस्ट कंट्री पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 30 कंट्री है, तो वो तो कम से कम सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने कोच्चि में 200 स्टॉल का टारगेट रखा था, इस बार बिहार में हम लोगों ने 400 स्टॉल का टारगेट रखा है। और 4 मिनिस्ट्री के अलावा 3 मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और स्टील मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, मतलब उसमें और 3-4 मिनिस्ट्री और उसमें हमें पार्टिसिपेट कर रही है। और मोदी जी भी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, नीतीश कुमार गवर्नमेंट और जो एनडीए गवर्नमेंट है बिहार में, उसका पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। और इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेले के रूप में हम लोग उसको ले रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार के जो युवा हैं जो नौकरी के मतलब सबको, देश की पॉपुलेशन 140 से 50 करोड़ है, सबको नौकरी देना मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब बूते से बाहर है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाए, जिससे क्या है कि वो अपना खुद रोजगार शुरू करें। और जैसे एक आदमी अगर एक फैक्ट्री डालता है तो कम से कम 5 लोगों को रोजगार देता है। तो आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सरकार की सारी स्कीमें हैं जो जनता तक पहुंच नहीं पाती। सरकार दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, कम से कम 150 से 200 स्कीमें हैं, लेकिन एग्जैक्ट जनता तक पहुंच नहीं पाती है। तो एक एनआईडीसीसी एक ऐसा मंच है जो हम लोगों को ये जो भी सरकार की स्कीमें हैं जनता तक पहुंचाएंगे। जो भी इंटरप्रेन्योर है वो जो आते हैं, जो नौकरी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जो नहीं मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच है जो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, वो जिस फील्ड में भी जाए, एमएसएमई में है, फूड प्रोसेसिंग में है, जिसमें भी जाए, हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। फिर लोन का प्रोवाइडेशन जो है पीएमईजीपी के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से हम उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। और ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स 2 जो 2 वो जो 25 हम लोगों ने जो पटना में करने वाले हैं, इसके माध्यम से हम एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देंगे जिससे अपने प्रोडक्ट के बारे में वो आम लोगों को बता सकें। आपको पता है हम लोग एक, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंज्यूमर कंट्री है, मतलब हम लोग इतने सारा पॉपुलेशन है कि हमें दूसरे देशों में भेजने के बजाय अगर हम खुद कंज्यूम करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसके माध्यम से ये जो एनआईडीसी का जो प्लेटफॉर्म है वो सब लोगों तक, जन जन तक पहुंचे, उसमें आप लोग का भी सहयोग बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा चौथा स्तंभ है जिससे हम आम जनता तक, जो हम सब तक नहीं पहुंच सकते, वो आप लोग के माध्यम से वो हम जनता तक पहुंचाएंगे और उनका सहयोग लेंगे। इससे कोई भी अगर कोई छूट जाता है जैसा भी है तो हम उनको स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचेंगे, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले। जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगा उतना ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और रोजगार ज़्यादा हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि गया जो है इंटरनेशनल प्लेस है और पटना में हम ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बिहार को इस बार फोकस ये है कि आने वाले समय में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन तो अपने जगह जो शेड्यूल है अपना चलता रहता है, लेकिन मेन फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार को स्पेशल स्टेटस स्टेट मानते हैं कि नीतीश जी की भाई सरकार हमें स्पेशल दे, तो इसके माध्यम से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सा ये कॉम्बो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से इवेंट करें और लोगों तक जन भावना, अपना जो भी है सरकार का जो भी स्कीम है वो हम जन जन तक पहुँचाएं। Our NADCC will focus the schemes to reach the public in time with the eligible persons, for which we are trying to provide expo. Last expo we conducted successfully at Cochin.
Next expo will be conducted at Bihar in Patna, Gyanbon. Our aim is all the schemes should reach the right people at right time. Many ministries, 5 to 7 ministries are interested in involving with us, and other ministries we are contacting to involve. We will have a big Expo 2.0 in July, probably in July 2nd, 3rd, 4th, and 5th. We will do successfully.